खान सर भी इतने बड़े टीचर होकर शायद ही ऐसा हो, मतलब ये चीज उनके लिए भी पॉसिबल नहीं कि वो पहला बंदा मैं ऐसा था जिसने वो वीडियो डाली थी और लोगों को बताया था कि बच्चों को बताया था अपने कि नॉक-न्यूज होता क्या है। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा पे। तो जैसे कि अभी आप जानते हो कि एसएससी जीडी में अभी आपके मेडिकल्स हुए हैं और मेडिकल्स में बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर द्वारा पास कराए गए हैं। बट कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जिनकी खुद की दुकानें नहीं चल रही हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो क्या करते हैं कि यार बच्चा जो है, अगर कोई बच्चा है और उनसे कोई सलाह ले रहा है, या हो सकता है कि किसी बच्चे का हमने ऑपरेशन किया हो, वो अनफिट हो गया हो या उसे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे इस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है कि आप ऐसे करो, ये कर दो, वो कर दो, वीडियो बना दो और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। होते कुछ नहीं है, सिर्फ बतासे फोड़ देते हैं वो अपने, होता जाता है उनसे कुछ भी नहीं है। अभी बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बेड़ा उठा लिया है क्योंकि दुकानें उनकी चल नहीं पा रही हैं, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डालूंगा, तो एक बार जाकर उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लेना, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से आपकी आंखें खुल जाएं, क्योंकि वो वीडियो वो लोग भी देखेंगे जिनका पता होना चाहिए कि क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे आपने काम सीखा है या जो आपके गुरु हैं उसमें, उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए कभी भी। और रही रिजल्ट वाली बात, तो रिजल्ट वाली बात में एक चीज बता देता हूं दोस्तों की चाहे कोई कितनी भी बड़ी कोचिंग है, ठीक है, चाहे कोई कितनी भी छोटी कोचिंग है, चाहे कोई बहुत अच्छा टीचर है, चाहे कोई नॉर्मल टीचर है, रिजल्ट किसी का भी 100% नहीं आता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है या ऐसी कोचिंग नहीं है कोई भी कि जिस पे अगर 100 बच्चों का बैच है तो 100 के 100 बच्चे अपने एग्जाम क्लियर कर जाएं। अगर ऐसी कोई कोचिंग है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, सॉरी बोलना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि खान सर भी इतने बड़े टीचर होकर शायद ही ऐसा हो, मतलब ये चीज उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उनके बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको पास करा दिया जाए। तो सेम मेरे से एक्सपेक्ट कैसे किया जा सकता है भाई। और दूसरी चीज कि अगर सारे बच्चे मेरे पास आने के बाद सारे बच्चे ही फिट हो जाएं तो सारे बच्चे मेरे पास ही आ जाओ ना दोस्त, है कि नहीं। मेरे छूने से अगर बच्चा फिट हो जा रहा है, मेरी जो की हुई चीजें उनसे बच्चा फिट ही फिट होगा, अनफिट हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। तो फिर भाई बच्चा कहीं और क्यों जाए, फिर तो मेरे पास ही आ जाएगा ना बच्चा, फिर तो दुकानें ही सारी बंद हो जाएंगी। सबसे पहले बात, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जवाब देना चाहता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं फर्जी है, ऐसा है, वैसा है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ का सर्टिफिकेट है, मेरा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, सोहनलाल के नाम से है ये, एसएस चाहर पॉली क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर, अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल। ये पूरा एड्रेस है, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये एड्रेस है जिस बिल्डिंग में आप अपना मेडिकल कराने आए हो वो। आज में एक बहुत बड़ी चीज बच्चों में विश्वास मानिएगा कि ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता किसी के भी पास होगा ये, और किसी के पास होना तो बहुत दूर है, फर्जी लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, लोगों ने इस चीज का नाम भी नहीं सुना होगा कि ऐसा भी कोई सर्टिफिकेट कभी किसी चीज में मिलता है। ये है यूनाइटेड नेशन मेडल, समझ में आया। अब उनको यूनाइटेड नेशन मेडल होता क्या है ये जानने के लिए गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, तब उन्हें पता चलेगा कि भाई यूनाइटेड नेशन मेडल था क्या, ठीक है। और इसमें आप क्लियरली नाम पढ़ सकते हो सोनलाल जी के नाम से, ये भी सोनलाल जी के नाम से है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मेडल क्या है ये आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। उनको लगेगा कि अरे क्या तुम्हें खुद नहीं पता, हमसे बोल रहे हो। तो जिन्होंने अपनी यूनाइटेड नेशन के थ्रू, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के थ्रू अपनी सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया दी हुई होती हैं, ठीक है, फोर्सेस के साथ मिलकर, तो उनको ये यूनाइटेड नेशन मेडल मिलता है। ये आप देख लेना, सर्च कर लेना, ये सर्टिफिकेट है पूरा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मेडल का नाम आप क्लियर पढ़ रहे होंगे, सोहनलाल। ये ग्रीन टिक जो मैंने लगाया, ये ग्रीन टिक सिर्फ मैंने इसलिए लगा दिया ताकि कोई इनकी कॉपी ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारी कॉपी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, हम जो वीडियो डाल देते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नॉक-न्यूज की एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जो जब सबसे पहले हम आरडब्ल्यूए में गए थे, तो मैं एक इकलौता ऐसा बंदा था जिसने नॉक-न्यूज के सारे जो लोगों के अंदर डाउट्स थे कि नॉक-न्यूज क्या होता है, वो पहला बंदा मैं ऐसा था जिसने वो वीडियो डाली थी और लोगों को बताया था कि बच्चों को बताया था अपने कि नॉक-न्यूज होता क्या है। वो वीडियो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वो देख लेना। और उससे पहले का कोई भी बच्चा इस वीडियो में वो लिंक डाल देना कि आपसे पहले देखो उस टीचर ने ये हमें बता दिया था या उस मेडिकल सेंटर वाले ने हमें ये बता दिया था, पता ही नहीं था, सबने बस घुटने मिल गए नॉक-न्यूज, घुटने मिल गए नॉक-न्यूज। दूसरा, जो बच्चे बोलते हैं कि भाई फर्जी हैं, पढ़े लिखे ही नहीं है, आता ही नहीं है, करते ही नहीं है, आर्मर्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, आर्मर्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सोहनलाल जी के नाम से है, आप देख लेना, सोहनलाल, 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 ये तीनों, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि फर्जी सेंटर, पता ही नहीं कैसे कर रहे, क्या कर रहे हैं, अगर है आप में हिम्मत
तो कोई भी मेडिकल सेंटर वाला अपने ये दोनों सर्टिफिकेट मुझे दिखा देना। ये सिर्फ 2 सर्टिफिकेट है। और बच्चों, अगर आपको ऐसा डाउट लगता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है या यहाँ पे कोई चीज गलत है, तो आप जब भी अपना मेडिकल कराने हैं तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन देखें। मैं तो ये बोलता हूँ सर्टिफिकेशन देखें। आप हमसे हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगे, सारी चीजें देखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये दिखाने में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट ये सारे बच्चों पर लागू होता है, और जो जो लोग मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है, ये उन सबके ऊपर लागू होता है। जिस भी सेंटर पे आप जाएं उनसे बोलें कि भाई अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाओ पहले, कि किस बेसिस पे आप मेडिकल कर रहे हो, कोई भी हो वो, ठीक है, चाहे वो यहां से जम्मू कश्मीर में कर रहा हो, आगरा में कर रहा हो, राजस्थान में कर रहा हो, वेस्ट बंगाल में कर रहा हो, गुजरात में कर रहा हो, हरियाणा में कर रहा हो, कहीं पे भी कोई मेडिकल कर रहा है, सर्टिफिकेशन पूछ लेना उनसे कि भाई किस, जो आप बोलते हो कि फर्जी फर्जी, ये आपका दायित्व है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबल अगर बन रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने बिल्कुल कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जहां जाकर अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं किसी को, तो वहां के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने सर्टिफिकेशन दिखा दिया, आर्मड फोर्स का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है ये यूनाइटेड नेशन का मेडल है, ठीक है, मेडल का सर्टिफिकेट है ये SSR पॉलीक्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर के नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन है। अब आते हैं बहुत बड़ी चीज पे। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये DNS के सिर्फ वो बच्चे हैं जिनके ऑपरेशन इस बार हुए हैं, फिट हुए हैं। दूसरी चीज, ये वो बच्चे हैं जिनसे सिर्फ हमारी बात हो पाई है। अगर मैं इस बोर्ड पे लिखने आ जाऊं कि DNS के कितने बच्चों ने सर्जरी कराई है, तो ये बोर्ड और इसकी 10 स्लाइड शायद खाली पड़ जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। जिसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने SSC GD के लिए, या पुलिस वाले बच्चे थे, या जो भी, ये मैं वो बच्चे बता रहा हूं जो इस बार फिट हुए हैं, ठीक है। अब जो अनफिट हुए हैं वो नीचे कमेंट कर देना, नाम लिख देना, मैं अनफिट में नाम लिख दूंगा। ये अनफिट वाले बच्चे नहीं है, ये सारे फिट वाले बच्चे हैं। DNS, ये वेरिकोज वेन के वो बच्चे जिनसे सिर्फ मेरी बात हुई है, ये 33 टोटल नंबर है, ठीक है, जिनसे मेरी बात हुई है, जो फिट हो गए या जो भी चीज है। अगर मैं सारे बच्चों के नाम लिख दूं ना यहाँ पीछे, तो एक और 0 आ जाएगा, जिनके हमारे थ्रू यहाँ पे वेरिकोज वेन हुए, ठीक है। ये सारे वो बच्चे हैं जो जिन्होंने भाई, जिनसे मेरी बात हो गई कि हाँ भैया हम तो फिट हो गया, बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिए। काउंट करते जाना, इतने सारे ये एक्सटर्नल हेमरोइड वाले बच्चे हैं। इतने सारे ऑपरेशन में से स्वतंत्र, शिशुपाल और सचिन पांडे ये अनफिट हुए हैं। मैं खुद बोल रहा हूं, ये 3 बच्चे अनफिट हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जो फिट हो चुके हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी तो ऐसे बहुत सारे नाम है जिनसे बात नहीं हो पाई है हमारी, जिन बच्चों ने फोन नहीं उठाया, जिनका हमें पता नहीं है कि वो फिट है या अनफिट। हो सकता है फिट भी हो, अनफिट हो, बट मोस्ट आप देखेंगे कि जो फिट होने का जो रेशियो है वो कितना हाई है हमारा, कितना ज्यादा हाई है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं। उसके बाद ये आते हैं हम वेरिकोसील पे, ठीक है। ये वेरिकोसील के वो बच्चे जो फिट हो चुके हैं, ये वो बच्चे जो अनफिट हुए हैं, ठीक है। ये बच्चे जो फिट हो चुके हैं और जिनसे बात हो चुकी है कि हाँ ये बच्चे फिट हो चुके हैं, ये सारे के सारे बच्चे। और एक और चीज और मैं बता दूं बच्चों, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 9वें महीने में, ठीक है, 9th मंथ में हमसे जो ऑपरेशन कराए थे, 9, 10, 11वें महीने पे जिन्होंने ऑपरेशन कराए थे, ये वो बच्चे हैं। फिट और अनफिट का रेशियो सिर्फ आप देखिए कि क्या मिल रहा है आपको SSR प्री मेडिकल सेंटर पे। नाम देख लीजिए किसी भी बच्चे का, अगर आपको नाम चाहिए, नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप नाम पढ़ के मुझे बता देना, कमेंट करना, मैं उस बच्चे का नंबर आपको दे दूंगा। ये गायनकोमेस्टिया वाले बच्चे, हमारा ये हिमांशु नाम का बच्चा जो है वो अनफिट हुआ था गायनकोमेस्टिया में। बाकी ये सारे बच्चे पास हैं। हाइड्रोसील में अभी तक मुझे किसी बच्चे ने नहीं बोला कि वो हाइड्रोसील में अनफिट हो चुका है। अगर कोई मेरा भाई अनफिट हुआ है तो बता देना, मैं यार लाल में उसका नाम लिख दूंगा। ये सारे बच्चे हाइड्रोसील वाले थे जो पास हुए हैं। ये सारे बच्चे मेरे गायनकोमेस्टिया वाले थे जो पास हो गए। कोई भी एक नाम उठाकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, बात कर लेना कि वाकई में बात सच है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं, पाइलोनिडल साइनस, ठीक है। ये सारे बच्चे फिट हैं, ये बच्चे अनफिट हैं। अभी इसमें फिट में और बच्चे जुड़ जाएंगे, अगर मैंने आगे वीडियो बनाई वो इसलिए जुड़ जाएंगे क्योंकि कुछ बच्चों से बात ही नहीं हो पाई है, ठीक है, जिनको कॉल किया था। ये स्क्रोटल सिस्ट वाले बच्चे हैं। एक भी बच्चा स्क्रोटल सिस्ट में अभी तक फोन करके ये नहीं बोला उसने कि सर मैं अनफिट हो चुका हूं। बाकी बिफिड यूरेथल म्यूटस के भी बहुत बच्चे थे, हाइपोस्पेडियसिस के भी बहुत बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद जिसके एक्स्ट्रा फिंगर जो होती है, पॉलीडेक्टाइली, सेलीडेक्टाइली, इसके भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके हुए हैं। इंगुइनल हार्निया के बहुत सारे बच्चे थे जिनके हुए हैं। उन बच्चों से बात नहीं हो पा रही। हाँ, ये ऑपरेशन बहुत कम हुए, 4-4 बच्चों के हुए। अभी तक मेरे पास उनका मैसेज या कॉल नहीं आया कि सर हम फिट हुए या अनफिट हुए, या उन्होंने फोन भी नहीं उठाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास SSR प्री मेडिकल सेंटर की तरफ से कॉल जा रहा है तो प्लीज अपना कॉल, जो कॉल है वो पिक करें। अब मैं इन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे ये वेरिकोसील में अनफिट हुए हैं, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप वेरिकोसील की वजह से ही अनफिट हुए हो
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेंटर पर आए, अगर जरूरत पड़ेगी रीसर्जरी करने की तो हम करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेंगे। अगर ये वेरिकोसिल की वजह से अनफिट हुआ है, अपना अल्ट्रासाउंड करा कर ले आए, या जो भी बच्चा जिस भी सर्जरी में अनफिट हुआ है, अगर वो सर्जरी हमारे पास हुई है, आप आइए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। SSCGD के लिए नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं, हम उन बच्चों को करके देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो बच्चे हमने फ्री सर्जरी वाले किए थे वो सारे के सारे बच्चे फिट हैं। उनके बच्चों ने बोला कि सर प्लीज हमारा नाम मत बताइएगा आप, क्योंकि हमने फ्री में कराया था तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। 11 या 12 सर्जरीज हमने फ्री करके दी थी बच्चों को, वो सारे के सारे फिट है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फ्री वाले बच्चे हैं वो एक बार प्लीज अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे भाइयों ध्यान रखो, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखा दिए हैं, जो सर्टिफिकेट लोग बोल रहे थे, ठीक है, UN सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। ये मुझे दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो लोग मार्केट में बैठ गए हैं गंद, जिन्होंने हमसे सीखा था, जिनको कुछ नहीं आता, वो बच्चों को क्या है प्रवोक कर रहे हैं। तो किसी से भी ना प्रवोक होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत महान हूं, मैं बिल्कुल महान नहीं हूं। मुझे जितना आता है उतनी मैं आपकी मदद कर रहा हूं। दिन ब दिन अपने आप को और ज्यादा पॉलिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए सीख सकूं और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए बता सकूं। बट मेरा कहना यह है, मैंने अपने सर्टिफिकेट दिखा दिए कि आर्मर्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, यूनाइटेड नेशन मेडल, और ये हमारे जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट यहाँ लगे हुए हैं। बाकी के और भी बहुत सर्टिफिकेट हैं, आप देखना चाहते हैं आप बिल्कुल आकर सेंटर पर देख सकते हैं, मेडिकल कराने से पहले चेक कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि कैबिन में हमने लगाए भी हुए हैं अपने में, तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरे फर्जी 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 फर्जी, तो एक बार ये सर्टिफिकेट ना आप भी यूट्यूब पर लेकर आइए अपने और दिखाइए बच्चों को कि क्या होता है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनसे आपने मेडिकल करना सीखा है या जिनकी वजह से आपकी दाल रोटी चल रही है, उनका सम्मान कीजिए, ठीक है। और कुछ चुनिंदा बच्चे, मतलब इतनी सर्जरीज हुई कि मैं आपको गिना नहीं सकता, उसमें से 6 या 7 बच्चे अनफिट हुए और वो हो सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बच्चों आपको प्रॉब्लम है और आप हमारे यहाँ सर्जरी करा कर गए और आप उसमें अनफिट हो गए, आप हमारे पास आओ, हम आपको वापस से वो चीज करके देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे आपकी पूरी सर्जरीज, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि मेरी उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, जो बच्चे फिट हुए हैं हमारे, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने बच्चे फिट हुए हैं, कितने बच्चे अनफिट हुए हैं, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि वाकई में ये चीज सही है या गलत है। सर्टिफिकेट आपके सामने है सारे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये ग्रीन कलर के टिक जो मैंने लगाए हुए हैं, ये मैंने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि लोग बहुत ज्यादा मुझे कॉपी करते हैं, फिर से इन सर्टिफिकेटों को कॉपी ना कर सकें। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरे भाइयों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। फालतू की चीजों पे या फालतू की चीजों पे फोकस ना करें। जो भाई मेरे फिट हो गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भाई इस बार अनफिट हो गए हैं, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए, वो अपनी फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि आपने SSCGD का फॉर्म जो है वो भरी दिया होगा, नहीं भरा है तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। आपके एग्जाम्स फिर से आ रहे हैं, तैयारी कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ कि मेरा जो भाई हमारे पास सर्जरी करा के गए, ये जो 5-6 बच्चे अगर अनफिट हुए हैं, इनको अगर हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, आप हमारे सेंटर पर वापस आइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी फिर से करके देंगे, आपकी सारी सर्जरीज। और नेक्स्ट वाले में हम कोशिश करेंगे अगर आपको किसी भी तरीके से फिट करा पाए, तो आप रेशियो देख लीजिएगा कि फिट और अनफिट का क्या है। SS चाहर का इस बार का भी रिजल्ट 98% रहा है। पिछले बार हमारा 95-96 के आसपास था, इस बार 98% का रिजल्ट जो है SS चाहर प्री मेडिकल सेंटर ने दिया है। तो जो भी मेरे भाई फालतू की चीजों पे ध्यान ना दें, ठीक है, अपना अच्छे से मेहनत करें, तैयारी अपनी पूरी करें। किसी को कोई भी डाउट है, आप SS चाहर प्री मेडिकल सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, जय हिंद।